रूस की फौज तेजी से यूक्रेन की राजधानी की ओर बढ़ रही है। पुतिन की फौज का लाव लश्कर कीव में दो तरफ से एंट्री की कोशिश कर रहा है। बीच बीच में कीव पर मिसाइल हमले भी हो रहे हैं और बमबारी भी। अब से थोड़ी देर पहले कीव में क्या हुआ, आप वहीं मौजूद गौरव सावंत से सुनिए। इस समय हम लोग राजधानी कीव के बीचों बीच एक ऐसे इलाके में हैं जहां थोड़ी देर पहले एक बम आकर गिरा है। यही वो इमारत है जहां पर बमबारी हुई है और इस समय यहां पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी, सेना के अधिकारी दोनों ही यहां मौजूद हैं। यहां आग बुझाने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसी इमारत पर राजधानी कीव में बमबारी हुई है और बम गिरा है। ये एक प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब है जो बताया जा रहा है फिलहाल। हालांकि यहां पर बॉम्ब टीम्स भी यहां पर है। ये पूरा इलाका एक तरह से खाली करा लिया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर एक कुछ समय पहले विस्फोट हुआ है। रूस की सेना कीव के काफी नजदीक पहुंच चुकी है। शहर को दो तरफ से घेरा जा चुका है, लेकिन यूक्रेन के जवानों और स्थानीय लोगों ने रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ा रखी। कीव में मौजूद आज तक के रिपोर्टर राजेश पवार बता रहे हैं कि रूसी फौज को यूक्रेन की राजधानी में घुसने में अभी कम से कम 48 घंटे और लगेंगे। कीव के दोनों तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ और उत्तर पश्चिम की तरफ लगातार लड़ाई जारी है। उत्तर पश्चिम में इरपिन में और उत्तर पूर्व में ब्रोवरी की तरफ। जो मेरी खबर अभी आई है लोकल सोर्सेज से, मिलिट्री सोर्सेज से, उत्तर पश्चिम में जो इरपिन शहर है वहां रूसी सेना लगातार बढ़त बना रही है, लगातार आगे बढ़ रही है और ऑलमोस्ट कीव के एंट्रेंस पे पहुंच गई है। वो वहां से सिर्फ 18 मील दूर है। जहां तक पूर्व की बात है, उत्तर पूर्व की ब्रोवरी की, जहां कल हमने खबर आई थी कि 8 रूसी सैनिक यूक्रेन फौज ने उड़ा दिए हैं, उसके बाद कल रात को वहां घमासान लड़ाई हुई है और सुनने में ये आया है, जो खबर आ रही है लोकल सोर्सेज से, कि वहां पर रूसी फौज को यूक्रेन फौज ने रोक दिया है आगे बढ़ने से। तो उत्तर पूर्व से रूस के लिए अच्छी खबर नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें अभी 1 या 2 रात और लगेंगी जब तक वो उस एरिया को क्लियर कर पाएंगे। अब चलिए आपको कीव में उस जगह पर ले चलते हैं जहां से रूस की फौज बेहद करीब है और लगातार गोलीबारी कर रही है। ब्रोवरी में रूसी फौज की गोलाबारी में फ्रोजन फूड स्टोरेज वेयरहाउस तबाह हो गया। गीता मोहन और मैं इस इलाके में है। हमसे कहा गया है जल्दी यहाँ से निकले। गीता, पूरी तरफ से डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा अब इसका है कि रशियन फोर्सेस बस 1 किलोमीटर पीछे है। हम जाना चाह रहे थे आगे, लेकिन फोर्सेस ने कहा, जो यूक्रेनियन फोर्सेस तैनात है उन्होंने कहा आगे नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ से जल्द जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाए। ये ब्रोवरी का इलाका है। ये लास्ट वो जहां पर इस समय लड़ाई चल रही है और ये ताजा शेलिंग हुई है, इस वजह से आप इस समय थोड़ी सी खामोशी देख रहे हैं। रूस की फौज के पहुंचने और लगातार हमले की वजह से लोग ब्रोवरी और इरपिन छोड़कर पलायन कर रहे हैं और सुरक्षित जगह की तलाश में कीव की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो गाड़ियों का काफिला मेरे पीछे दिख रहा है, ये ब्रोवरी शहर से कीव की तरफ आ रहा है। ये वो लोग हैं जो ब्रोवरी और आसपास के गांव को छोड़कर कीव शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रोवरी वो इलाका है जहां इस वक्त यूक्रेन और रूसी फौजों के बीच में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहर रूस की फौज के कब्जे में हैं, लेकिन कीव रूस के लिए अब तक अभेद्य किला बना हुआ है। रूसी फौज को रोकने के लिए यूक्रेन के जवानों ने जान लड़ा दी है। कीव की तरफ आने वाले हर रास्ते पर यूक्रेन की फौज ने बारूदी रोड़े बिछा रखे हैं। जंग के 17वें दिन यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी रूस की बमबारी जारी है। इरपिन, होस्टोमेल, खार्किव, दोनेत्स्क समेत कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्वेता सिंह, गीता मोहन और राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव आज तक।